दोस्तों, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि इंडिकेटर से पैसा नहीं बनाया जा सकता? जो जो एग्री है वो अभी कमेंट बॉक्स में एक डालिए, कमेंट डालिए कि इंडिकेटर काम नहीं करता। और मैं वीडियो के एंड में आपसे यही क्वेश्चन दोबारा पूछूंगा। अगर आपकी राय चेंज होती है तो आप एक और कमेंट डाल सकते हैं कि हाँ, अब मुझे ऐसा लगता है कि इंडिकेटर काम करता है, लेकिन हमें सही से यूज करना नहीं आता था। आज की वीडियो में दोस्तों यही सिखाने वाला हूं कि आप इंडिकेटर के साथ गलती क्या करते हैं, इंडिकेटर आपको कहां कंफ्यूज करता है और किस तरीके से इंडिकेटर को सही तरीके से समझने की जरूरत है। कोई भी इंडिकेटर आप मार्केट के अंदर लगाइए, सभी इंडिकेटर जब आप इस हैक के थ्रू लगाएंगे जो मैं आपको बताने वाला हूं, तो आपको सभी इंडिकेटर बहुत अच्छे से काम करते हुए दिखाई देंगे। तो अगर समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को और अच्छे से समझते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। बहुत पुराना चैनल हो गया दोस्तों, 6 से 7 साल हो गए हमारे चैनल को। समय कैसे बीत गया पता भी नहीं लगा। खैर, चलिए बात करते हैं कि किस तरीके से हम मार्केट के अंदर इंडिकेटर के साथ कंफ्यूज होते हैं। अब ये दोस्तों जो आप चार्ट देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये चार्ट है रिलायंस का, रिलायंस इंडस्ट्री। ठीक है, हम सभी रिलायंस इंडस्ट्री के स्टॉक को भली भांति बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर इसके ऊपर मुझे कोई इंडिकेटर लगा के ट्रेड करना हो तो मैं कैसे कर सकता हूं? सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, जब भी आप इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको चार्ट बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, बहुत क्लैरिटी से दिखना चाहिए, उसका ट्रेंड आपको बहुत क्लियर दिखना चाहिए। अगर आप बिना किसी इंडिकेटर की भी किसी चार्ट पर ट्रेड करते हो ना, तो आपको वो चार्ट क्लैरिटी देगा तभी तो ट्रेड कर पाओगे। अगर चार्ट में क्लैरिटी नहीं है तो इंडिकेटर कैसे क्लैरिटी देगा? मेरा कहने का मतलब है कि चार्ट ऐसा देखे जो बहुत क्लियर ट्रेंड में चलता हो। अगर मैं रिलायंस की बात करूं, रिलायंस बहुत क्लियर ट्रेंड में चलता है दोस्तों। अगर आप इसको पीछे भी देखोगे तो जब भी इसका ट्रेंड चला है, बहुत क्लियर ट्रेंड चला है और ये ट्रेंड बेस्ड ही चलता है स्टॉक। बहुत ही कम होता है कि साइडवेज हो जाए। फिलहाल कुछ सालों से ट्रेंड बेस्ड चल रहा है। तो हमें ऐसा चार्ट चाहिए जिसमें क्लैरिटी से ट्रेंड आपको दिखता हो, तभी आप इंडिकेटर से कोई उम्मीद रख सकते हैं कि आपको सही सिग्नल देगा। अब बात कर लेते हैं कि कहां आप कंफ्यूज होते हैं। एक इंडिकेटर मैं लगा लेता हूं, इंडिकेटर का नाम है स्टोकेस्टिक। काफी फेमस और बहुत अच्छा इंडिकेटर है स्टोकेस्टिक। अब मैंने ये इंडिकेटर लगा लिया। उम्मीद करता हूं कि आपको थोड़ी बहुत नॉलेज इस इंडिकेटर के बारे में होनी चाहिए। अगर नॉलेज नहीं भी है तो थोड़ी बहुत मैं आपको इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दूंगा। चलिए, लाइनें हमें थोड़ी सी बड़ी कर ली है और ये लाइन, और इसको थोड़ा सा कस्टमाइज करते ताकि आपको क्लैरिटी से दिखाई दे। दैट्स इट। ठीक है, तो ये हमें इंडिकेटर दिखाई दे रहा है। ये इंडिकेटर भी ओवरसोल्ड एंड ओवरबॉट के लेवल्स आपको बताता है, कहां पर आपको शॉर्ट करना चाहिए, बाय करना चाहिए, बहुत क्लैरिटी से बताता है। तो ये जितने भी पॉइंट है इंडिकेटर में, ये जो ऊपर की तरफ आपको ये वाले ब्रेकडाउन्स आ रहे हैं इंडिकेटर में, ये सारे जो ब्रेकडाउन्स है जिसमें ये आपको इंडिकेट कर रहा है जी मार्केट यहाँ से गिर सकता है। तो यहाँ पर देखिए बहुत बार आपको ये सिग्नल्स मिले। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ नोटिस कर रहे हैं जितनी बार इसने गिरने वाले प्रिडिक्शन करे, इसमें मार्केट काम नहीं करा, इंडिकेटर काम नहीं करा, मार्केट ऊपर चली गई। ठीक है, लेकिन ठीक अगर मैं यहां पर देखूं, जो आपने 3-4 सिग्नल्स देखे जहां पर ये काम नहीं करा, अब मैं यहां पर लगाता हूं 1 2 3। जब मैंने यहां पर लगाया, यहां पर ये, तो यहां पर देखिए क्या मार्केट गिर रहा है इन लेवल्स पे जब इंडिकेटर आपको शॉर्ट सिग्नल दे रहा है? हाँ, गिर रहा है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या थी? जब आप इस इंडिकेटर पे शॉर्ट सिग्नल देख रहे हो उस समय मार्केट डाउन ट्रेंड में है, इसलिए आपको सारे सिग्नल सही जा रहे हैं। लेकिन जिस समय आप इधर देख रहे थे शॉर्ट वाले सिग्नल, उस समय मार्केट अप ट्रेंड में था। और जब मार्केट अप ट्रेंड में था उस समय जब शॉर्ट सिग्नल दे रहे हो तो वो काम नहीं कर रहा था। तो हमारी सबसे पहली गलती जो यहां पर पकड़ में आती है कि ट्रेंड इज योर बेस्ट फ्रेंड। कोई भी इंडिकेटर लगाना है, ट्रेंड को इग्नोर नहीं करना, प्राइस एक्शन तो देखना ही पड़ेगा। प्राइस एक्शन देखिए कहां जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा था या नीचे जा रहा था, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। आपको इस ट्रेंड में बहुत क्लियर पता है कि जी मैं वही ट्रेड लूंगा जब शॉर्ट का सिग्नल देगा। और इस पीछे वाले ट्रेंड में आपको बहुत क्लियर पता होना चाहिए था कि मार्केट ऊपर जा रहा है, मैं वही सिग्नल पिक करूंगा जो मार्केट मुझे
अपसाइड वाले देगा। जब मुझे कहेगा इंडिकेटर की लॉन्ग करो तो मैं लॉन्ग करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। तो पहले आपकी जो कंफ्यूजन थी, फर्स्ट आपकी जो कंफ्यूजन थी कि इंडिकेटर काम कैसे करेगा, इंडिकेटर काम ट्रेंड के साथ करेगा। ट्रेंड आपका बेस्ट फ्रेंड है, इंडिकेटर का भी बेस्ट फ्रेंड है, और आपको इन दोनों को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना है। तो ट्रेंड प्लस इंडिकेटर कभी आपको धोखा नहीं देंगे, आपको सही सिग्नल देंगे। क्या परफेक्ट सिग्नल्स आपको मिले हैं? आप ये कह सकते हैं कि इंडिकेटर ने दिया है, इसने बोला यहां शॉर्ट करो, वहीं से मार्केट गिर गई, इसने बोला यहां शॉर्ट करो, यहीं से मार्केट गिर गई, इसने बोला यहां शॉर्ट करो, यहीं से मार्केट गिर गई। बिल्कुल टॉप पे तो आपको सिग्नल दे रहा है ना, टॉप पे बता रहा है ना कि कहां से नीचे गिरना है। अब कंफ्यूजन क्या रह गई? क्यों इंडिकेटर गालियां सुनते हैं? इंडिकेटर गालियां इसलिए ही सुनते हैं क्योंकि वो खुद कंफ्यूज इसलिए रहते हैं, क्योंकि मार्केट उसको कंफ्यूज करती है। एक बात कान खोल के सुने, ये जो प्राइस चल रहे हैं ना, ये निफ्टी चल रहा है, रिलायंस चल रहा है, जो भी चार्ट चल रहा है, ये चार्ट इंडिकेटर को चला रहा है, इंडिकेटर चार्ट को नहीं चला रहा। सबसे पहले चार्ट को प्रेफरेंस दीजिए। एक्स्ट्रा हेल्प के लिए हम इंडिकेटर यूज करते हैं, हम इंडिकेटर से चार्ट को नहीं चला सकते, चार्ट ही इंडिकेटर को चला रहा है। इस बात की हमेशा आप ध्यान में रखें। आप ये मत सोचिए कि इंडिकेटर ने बोला जी ऊपर जाएगा तो ऊपर जाएगा ही जाएगा। इंडिकेटर सिर्फ फॉलो कर रहा है चार्ट को, कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रहा है। अब ये चीज अगर आपको समझ में आ गई है तो आपकी एक दूसरी कंफ्यूजन मैं आपको दूर करूंगा। दूसरी कंफ्यूजन क्या है कि कई बार क्या होता है आपके साथ, एक बेसिक प्रॉब्लम है, एक कॉमन प्रॉब्लम क्या है कि ट्रेंड भी पॉजिटिव है, आपने बाय का ट्रेड भी ले लिया, लेकिन सडनली थोड़ी देर बाद इंडिकेटर कहता है कि जी वीकनेस हो रही है, वो शॉर्ट का सिग्नल देता है आपको, फिर आप उसके अंदर से एग्जिट हो जाते हो। ऐसी कंफ्यूजन हमें बहुत बार होती है। तो इसका क्या सोल्यूशन है? सोल्यूशन जरा समझते हैं। सबसे पहले हम अपसाइड वाला ये जो सिनेरियो था, एक बार इसमें हम इसको कैप्चर करते हैं और देखते हैं। एक सिग्नल ये पकड़ते हैं, दो एग्जांपल दिखा रहा हूं मैं आपको, दोनों पे ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जांपल है। अब यहां पर देखिए अप ट्रेंड था, ठीक है, आपने ट्रेंड कैप्चर करा हुआ था। अब आप इंडिकेटर पर फोकस कर रहे थे कि भैया मुझे कोई बुलिश सिग्नल दे। तो यहाँ पर देखिए, ये इस इंडिकेटर में देखिए, ये जो ब्लू लाइन है ये ऑरेंज लाइन को काट के ऊपर आ गई थी, जिसमें स्टोकेस्टिक हमें क्या कह रहा है जी, मार्केट यहाँ से बुलिश हो सकती है। ठीक है, क्या हो सकती है? बुलिश हो सकती है। ये सिग्नल हमें कहाँ मिला? अप्रॉक्स इस कैंडल के ऊपर। तो इस कैंडल पे सिग्नल मिला और आपने ट्रेड ले लिया। ट्रेड लेते ही अगले 1 या 2 दिन बाद आपको सिग्नल मिला, अब ये इंडिकेटर कह रहा है जी ये मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी। अब काफी लोग क्या करते हैं, अपना ये वाला ट्रेड काट के शॉर्ट कर देते हैं यहाँ पर। अब वो शॉर्ट कर देते हैं, फिर वो थोड़ी देर बाद पता है क्या कह रहा है, मार्केट ऊपर जाएगी। तो आप क्या हो गए? कंफ्यूज हो गए। अब यही इसको गालियां पड़ती है इंडिकेटर को कि ये काम नहीं करता है, यही प्रॉब्लम है ना। अब इसके सॉल्यूशन के लिए आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो शॉर्ट नहीं करना। शॉर्ट क्यों नहीं करना? क्योंकि मार्केट तो अप ट्रेंड में था। भाई अप ट्रेंड में सिर्फ अप साइड वाले ट्रेड ही लीजिए, शॉर्ट वाला कोई ट्रेड नहीं डालना। ये कसम खाइए कि ट्रेंड इज पॉजिटिव, आपको सिर्फ लॉन्ग करना है, ट्रेंड इज नेगेटिव, आपको सिर्फ शॉर्ट करना है। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे, कभी मार नहीं खाएंगे। अगर ट्रेंड पॉजिटिव था तो आपका ये वाला जो ट्रेड है ये तो आप लेते ही नहीं। यहां पर जो शॉर्ट बोला, चलो एक गलत ट्रेड तो हमारा बच गया। अब रही इन 2 ट्रेड की बात, एक ये वाला और एक ये वाला। अब आप कहेंगे जी इसका क्या करें? अब आप यहां ध्यान दीजिए कि जब आपने यहां पर ट्रेड ले लिया था, इस कैंडल पे आपने ट्रेड ले लिया था, तो इस कैंडल के लो के थोड़ा नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना था। इस कैंडल के लो के थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस लगाना था और वेट करना था कि आपका स्टॉप लॉस हिट होता है या नहीं होता। अगर मैं देख रहा हूं ये नीचे का सिग्नल देने के बाद भी इसका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, मार्केट इसके आसपास आया जरूर लेकिन वापस ऊपर चला गया, तो प्राइस एक्शन को फॉलो करना है। अगर कोई इंडिकेटर कहता है ना कि मार्केट यहां से नीचे जा सकता है, तो नीचे तो तभी जाएगा ना जब एक लेवल तोड़ेगा। तो इस कैंडल का लो तो उसने तोड़ा ही नहीं, जब लो ही नहीं तोड़ा उसने तो नीचे कैसे जाएगा? तो एक रीजनेबल स्टॉप लॉस, एक स्विंग के नीचे का स्टॉप लॉस आपको प्रोटेक्ट करना है। अगर उसके बाद इंडिकेटर आपको अलग सिग्नल भी दे रहा है ना, तो अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखे, कंफ्यूज ना हो, क्योंकि आपको पता है मार्केट अप ट्रेंड में था। इंडिकेटर ने मुझे फर्स्ट इंडिकेशन दिया कि मैं ऊपर जाने वाला हूं या मार्केट ऊपर जाने वाली, उसने एक इंडिकेशन दिया, आपने उसको फॉलो कर लिया, आपने स्विंग के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। ये स्टॉप लॉस जब तक हिट नहीं होता तब तक ट्रेड में बने रहे, क्योंकि इंडिकेटर तो 2 सेकंड बाद फिर पलट जाएगा अगर मार्केट का चार्ट पलटेगा। तो यही दोस्तों चीज है जो आपको फोकस करनी होती है। अगर आप ये काम करोगे तो ये दोनों गलत ट्रेड आपने फिल्टर कर लिए थे और एक ही ट्रेड में बैठते और पैसा बनाते। एक एग्जांपल और आपको दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा।
अब यहाँ पर देखिए इसने यहाँ पर बुलिश सिग्नल दिया, ठीक है, यहाँ दिख रहा है, क्लियरली विजिबल है। और यहाँ पर देखिए चार्ट पे आपको लगभग इस कैंडल्स पे आपको बुलिश सिग्नल मिला होगा, ठीक है। अब इसके लो के नीचे आपको क्या लगाना था, स्टॉप लॉस। रिसेंटली आपका एक स्विंग लो आपको यहाँ दिख रहा था। अब मार्केट यहाँ से ऊपर गई, लेकिन कुछ दिनों बाद शायद आपका यहाँ पर 1:2 या 1:3 जो भी आपने टारगेट रखा हो वो हिट ना हुआ हो। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे इसने वापस एक सेल सिग्नल दे दिया लगभग किधर। अब आप यहाँ क्या सोच रहे हैं, अब आप सोच रहे हैं कि मैं थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके अपना ट्रेड काट दूं। पहला आपको सिनेरियो ये आएगा, ये काफ़ी लोग पता है क्या सोच सकते हैं, मैं यहाँ पर शॉर्ट कर दूं। तो पहले चीज़ शॉर्ट तो करना ही नहीं था, मार्केट अप ट्रेंड में है, तो वो तो दिमाग से निकालिए, तो एक गलत ट्रेड आपका बच गया। रही बात इसको एग्जिट करने की, तो क्यों कर रहे हो भैया एग्जिट, अभी क्या हो गया, क्या आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया है? नहीं हुआ है। अगर वो अपने लेवल से नीचे आगे मार्केट नहीं आया है तो आप उसको एग्जिट क्यों कर रहे हो? चाहे इंडिकेटर कुछ भी बोल रहा है, आपने एक बॉटम पे ले लिया है, अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करें, अपना टारगेट ले जो आपने डिसाइड करा है 1:1, 1:2, 1:3। अपना रिस्क मैनेजमेंट की कोई स्ट्रैटेजी है, मनी मैनेजमेंट की कोई स्ट्रैटेजी है तो उसको अप्लाई करिए। मैंने एक रिसेंटली स्टॉप लॉस की स्ट्रैटेजी आपको बताई थी, आई बटन पे लिंक दे रहा हूं, उसको देख लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी आपको एग्जिट करने में। जब वो स्टॉप लॉस ही आपका नहीं लिया और आप यहाँ एग्जिट कर देते तो आप 2 दिन बाद देखिए मार्केट कहाँ ऊपर चला गया, तो बढ़िया प्रॉफिट आना था, आपने मिस कर दिया। यही दोस्तों होता है, आप इंडिकेटर को जरूर गालियां बकते हैं, इंडिकेटर अपना बखूबी काम कर रहा है, लेकिन आपको उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि इसको मार्केट के हिसाब से चलना पड़ता है, इसकी मजबूरी है। ये इतने क्लियर सिग्नल देने में इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मार्केट ही क्लियर नहीं चल रहा तो ये सिग्नल कैसे क्लियर देगा? तो यही दोस्तों होता है जब मार्केट में आप करते हैं और काफी बार पैनिक करते हैं। अब यहां पर देखिए इसने कहा कि जी बाय कर लो, यहां बाय कर लेते, चल गया था, पैसा बन गए थे। कितनी बार इसने आपको सिग्नल दिया और मार्केट चल गया, और देखिए कितना ऊपर मार्केट गया। जब मार्केट बहुत बुलिश होता है ना, बहुत एक्सट्रीम बुलिश होता है, तो ये ऊपर वाली लाइन पे ही क्रॉसओवर देता है स्टोकेस्टिक, और ऊपर वाली लाइन पे ही मार्केट तेजी से इंप्रूव करते हुए बढ़ता है। ठीक इसी तरीके से देखिए जब हम शॉर्टिंग की तरफ जा रहे हैं, यहां पर भी आपको फेक सिग्नल्स मिल सकते हैं। जैसे कि मैं एक सिग्नल दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, इसने बोला जी यहां से मैं नीचे जा सकता हूं, लगभग इस कैंडल पे बोला, ठीक है। अब आपने मान लो यहां शॉर्ट कर लिया था, अब शॉर्ट करने के बाद ये वापस ऊपर आ गया अगली कैंडल पे, ये देखिए वापस ऊपर आ गया। अब आप कहेंगे जी अब ये कह रहा है कि जी मैं ऊपर जा रहा हूं, अब मैं क्या करूं? आपने अपना स्टॉप लॉस जो मेंटेन करा है इसके ऊपर या इसके ऊपर, उसका वेट करिए ना, या तो वो हिट होगा, मार्केट को ऊपर जाना है तो उसको हिट करना पड़ेगा। अगर वो हिट ही नहीं कर रहा है तो उसको इग्नोर करो। वापस इसने कहा जी मैं नीचे जा रहा हूं, अब ये वापस नीचे चला गया, आपका पैसा बन गया। तो अगर आपने एक बार ट्रेंड देख लिया, इंडिकेटर का सिग्नल देख लिया, उसके बाद उसको होल्ड करो, या तो स्टॉप लॉस हिट होने दो या मार्केट को जाने दो। अगर मार्केट आपके फेवर में चला गया तो अपना टारगेट लो और एग्जिट करो, टारगेट पर आ गया तो अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल भी करो, वो अलग चीज है। मैं सिर्फ सिग्नल्स की बात कर रहा हूं कि कैसे सिग्नल सही पकड़े, कैसे आप मेंटलिटी बनाए, साइकोलॉजी बनाए, तो वो दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ स्टोकेस्टिक की बात नहीं है, कोई भी इंडिकेटर लगा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे आप कहेंगे कि मुझे 10 इंडिकेटर यहाँ लगा के दिखाने में, 10 के 10 आपको दिखा दूंगा, 10 के 10 आपको फैंटेस्टिक सिग्नल्स देंगे, फैंटेस्टिक आपको बताएंगे। चलिए एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर लगा लेता हूँ, थोड़ी और क्लैरिटी आ जाएगी आपको। बॉलिंगर बैंड लगा लेते हैं, ठीक है, कोई भी इंडिकेटर लगा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए आपको एक क्लैरिटी जरूर होनी चाहिए कि मार्केट अप ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में। तो यहां पर देखिए जो स्विंग्स है ऊपर जाते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये जो स्विंग्स आपको ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं? अब यहां पर देखिए, यहां पर इसने एक सिग्नल दिया, ये मूविंग एवरेज के ऊपर निकला, स्टॉप लॉस नहीं गया इसका, मार्केट ऊपर गई, तो आप यहां पर कहीं अपना फर्स्ट टारगेट ले सकते थे और सेकंड टारगेट के लिए थोड़ा एक्सटेंड कर सकते थे। यहां पर इसने सिग्नल दिया जी ऊपर जा रहा हूं, यहां इसने सिग्नल दिया जी ऊपर जा रहा हूं, यहां इसने कहा कि मैं ऊपर जा रहा हूं, तो वेरियस आपको सिग्नल्स मिले और मार्केट फैंटास्टिक तरीके से ऊपर गई। यहां पर देखिए ट्रेंड वीक हो गया, तो यहां पर इसने शॉर्टिंग का सिग्नल दिया, तो आपको देखिए कितने सिग्नल्स मिलेंगे। यहाँ देखिए बीच वाली मूविंग एवरेज और इसके नीचे देखिए कैसे मार्केट गया, तो कितने सिग्नल्स मिले आपको, इतने सारे सिग्नल्स मिले, सभी ठीक थे। अब बहुत बार आप कहते हैं जी मैंने तो फलाना फलाना चार्ट पे इसको अप्लाई करा और फलाना फलाना चार्ट पे तो ये काम नहीं कर रहा है। मैं आपको एक क्लियर बताता हूँ, अगर इंडिकेटर काम नहीं कर रहे हैं ना,
तो आप इंडिकेटर हटा दो, आप प्राइस एक्शन से भी काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो फलाना फलाना चार्ट है वो इतना कंफ्यूजिंग चार्ट है, उसमें समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। मैंने फर्स्ट आपको क्या कहा था, चार्ट ऐसा देखिए जो क्लियर ट्रेंड दिखा रहा हो, आपको पता लग रहा हो कि ट्रेंड क्या चल रहा है। जैसे कि मैंने रिलायंस का एग्जांपल दिखाया है, 4000 5000 कंपनियां हैं, क्या आप 1 2 3 चार्ट ऐसे नहीं देख सकते करंटली जिसमें करंटली ट्रेंड बहुत क्लियर चल रहा हो? अगर वो बहुत क्लियर वाला ट्रेंड चल रहा है, उसमें इंडिकेटर लगाओ चाहे प्राइस एक्शन लगाओ, आप खुद भी पहचान जाओगे कि कहां से वीकनेस आ रही है, कहां से स्ट्रेंथ आ रही है। इतना ही तो करना है, सिंपल रखना है चीजों को, कॉम्प्लिकेटेड मत करिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपके जरूर काम आएगी। अब यहाँ पर चाहे 10 इंडिकेटर लगा लो, 100 लगा लो, 1000 लगा लो, सारे काम करेंगे। और ये मिथ अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि इंडिकेटर काम नहीं करता, इंडिकेटर सिर्फ मार्केट को फॉलो कर रहा है, वो बखूबी अपना काम कर रहा है, 100% आपसे अच्छा काम कर रहा है। बस आपको डिसाइड करना है कि आप उसको कैसे देखते हो, ये आपके ऊपर है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि जिन भी लोगों को ऐसा लगता है कि इंडिकेटर काम नहीं करते, कमेंट करिए और अब उनकी मेंटलिटी में कितना फर्क आया। अगर फर्क आया ना, अपना कमेंट चेंज करिए और लिखिए कि इंडिकेटर डेफिनेटली काम करता है, सही में काम करता है। और जो अभी भी इस बात से एग्री करते हैं कि इंडिकेटर काम नहीं करता है, तो उनको हम और थोड़ा कन्विंस करेंगे आने वाली वीडियो में, और उम्मीद करेंगे कि आपको एक बढ़िया चीज समझाए ताकि आप इस मिथ से बाहर निकले। हर चीज काम करती है, साइकोलॉजी क्या है आपकी, पैसा कैसे बनाओगे, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा दोस्तों। तो जल्दी मिलेगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।